अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर। आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी में हर साल फीमेल्स के लिए जिन्होंने अपना बीएस किया होता है या जो अपनी बीएस के लास्ट सेमेस्टर में होती है उनके लिए कैप्टन्स की जॉब अनाउंस होती है। तो इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि जो लेडीज़ के लिए कैप्टन की जॉब है तो उसका टेस्ट किस तरीके से होता है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे और कहाँ से वो क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा इस पूरे सिलेक्शन में मरहलावार आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, यानी पहले आपने कौन सा टेस्ट देना है, बाद में आपके कौन से टेस्ट होंगे, आईसीएस भी आपकी कब होगी, आपको तैयारी के लिए कितना टाइम मिलेगा, आपका सिलेबस क्या होगा और आपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, और इसके अलावा कौन से लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीएस किन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद लेडी कैडेट कोर्स से रिलेटेड आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। आपने तैयारी किस तरह से करनी है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, सिलेबस भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंट्रो को डिस्कस करेंगे। देखिए, लेडी कैडेट कोर्स अभी जो आने वाला है वो है लेडी कैडेट कोर्स 28 मींस एलसीसी या लेडी कैडेट कोर्स, ठीक है, 28। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि 28 का मतलब क्या है। अक्सर आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर ये 27, 28, 25 ये क्या है। तो 28 का मतलब ये है कि अभी तक 27 कोर्सेज हो चुकी है लेडी कैडेट की। अभी जो कोर्स आने वाला है तो ये 28वां नंबर कोर्स है। इससे रिलेटेड इसकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इससे ज्यादा। ये जस्ट एक कोर्स है। जिस तरह एक के बाद दो होता है, दो के बाद तीन होता है, तो इसी तरीके से अभी तक 27 कोर्सेज गुजर चुकी है। अभी जो आने वाला है वो है 28। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो गया है कि लेडी कैडेट कोर्स 28 का क्या मतलब है। तो 28 का मतलब सिर्फ नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती है, मेल्स इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेडीज का कोर्स है, लेडी कैडेट कोर्स है। तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके फीमेल्स अप्लाई कर सकती है। मेल के लिए सेम इसी तरह का कोर्स होता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेल्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। उसके ऊपर भी हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपना एफएससी किया होता है वो भी फिर हमसे क्वेश्चंस पूछती है कि सर अच्छा आप हमें ये बताएं कि इसके अंदर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लेडी कैडेट कोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए है। वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना बीएस किया होता है या जो अपने बीएस के लास्ट सेमेस्टर में अभी पढ़ रही है, ठीक है, दोनों जिन्होंने अपने बीएस कंप्लीट किया है, एमफिल किया हुआ है, व्हाटएवर, बीएस से ज्यादा उसकी जितनी भी तालीम है इट्स गुड। लेकिन अगर वो बीएस के लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रही है तो अप्लाई कर सकती है। जिनका एफएससी है, एफए है, तो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या होता है कि सर आप मुझे ये बताएं कि मैंने तो बीएस मैथ्स किया हुआ है, बीएस फिजिक्स किया हुआ है, मैंने बीए उर्दू किया हुआ है या मैंने बीएससी उर्दू की है, तो आप मुझे बताएं कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर कोर्स जो अनाउंस होता है, जिस तरह अभी जो कोर्स आने वाला है 28, तो हर कोर्स के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। जो सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ सब्जेक्ट इस तरह से जो हर कोर्स के अंदर होते हैं, जिस तरह देखिए कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज जो है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है ये हर कोर्स के अंदर होते हैं। बाकी कुछ जिस तरह देखिए लास्ट ईयर मैथ्स आया था, फिर उसके बाद मैथ्स नहीं आया था, लास्ट ईयर इंग्लिश भी आया था, फिर इंग्लिश नहीं आया था, तो इस बार जो चांसेस है मैथ्स के भी चांसेस है, इंग्लिश के भी चांसेस है। इससे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आया था तो अभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चांसेस थी। तो हर कोर्स के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट अनाउंस होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अभी आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर मैंने तैयारी कर ली और मेरा कोर्स नहीं आया एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो फिर मैंने क्या करना है। तो लेडी कैडेट कोर्स जो है साल के अंदर 2 से 3 मरतबा अनाउंस होता है। तो अगर इस एक कोर्स के अंदर आपका सब्जेक्ट ना हो तो दूसरे के अंदर तो लाजमी आपका सब्जेक्ट मेंशन होगा, और अगर दूसरे के अंदर ना हो तो तीसरे के अंदर भी तो लाजमी होगा, क्योंकि साल के अंदर 2 से 3 कोर्सेज होते हैं और इन 2 से 3 कोर्सेज के अंदर इन्होंने सारे जो सब्जेक्ट है बीएस के सब्जेक्ट जो है उनको कवर करना होता है। जिस तरह देखिए इससे पहले अभी जो आया था तो उसमें डीवीएम भी था, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी का, एविएशन से रिलेटेड भी कोर्सेज थे। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अपनी तैयारी करनी है टाइम पर।
अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट जो है तो इस कोर्स के अंदर, लेडी कैट कोर्स 28 के अंदर अनाउंस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 29 के अंदर आ जाएगा, 29 के अंदर भी नहीं हुआ तो 30 के अंदर तो लाजमी होगा, क्योंकि साल के अंदर जो 2 से 3 कोर्सेज होते हैं तो इसमें इन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। ठीक है, सो ये आपका हो गया सबसे पहला इंट्रोडक्शन। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अभी हम आते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ कि कौन कौन सी फीमेल्स एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो देखिए आपकी जो उम्र है ये 28 साल होनी चाहिए 1 मई 2026 तक। अगर आपकी एज 1 मई 2026 तक इससे ज्यादा बन रही है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर कम बन रही है तो ठीक है, लेकिन अगर 28 साल से आपकी एज ज्यादा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो आप 1 मई 2026 तक अपना एज देख ले कि उस टाइम तक आपकी एज कितनी बनती है। अगर 28 साल है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा अनमेरिड, ठीक है, अनमेरिड का क्या मतलब है, अगर आपकी निकाह हो चुकी है तो कोई मसला नहीं है, आपकी रुखसती ना हुई हो। ठीक है, इसके अलावा हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए। अगर हाइट आपकी 5 फीट से 1 भी इंच कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो अपना टाइम जाया ना करें, क्योंकि बाद में आपको रिजेक्ट करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरा तो सिर्फ 1 इंच का मसला है, जो भी है, लेकिन आप 5 फीट से कम है, 5 फीट से आपकी हाइट ज्यादा है तो ये बहुत अच्छी बात है। 1 भी इंच कम है तो अपना टाइम जाया ना करें, आप लोग एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा वेट आपका बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए। गूगल पर आप अपनी बीएमआई चेक कर ले कि आपकी बीएमआई नॉर्मल है या नहीं है। अच्छा, अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट्स दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वजन ज्यादा हो या अगर वजन कम हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो अगर आप लोग का वजन कम हो या वजन ज्यादा हो तो आपको 10 से 15 दिनों का टाइम देते हैं कि इसमें आप अपना वजन कम करें या अपना वजन बढ़ाएं। अगर आप इसमें से थोड़ा बहुत भी अपना वजन चेंज कर लेते हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है और आप थोड़ा वजन भी कम कर लेते हैं, अगर आपका वजन कम है आप थोड़ा भी अपना वजन ज्यादा कर लेती है तो आपको फिट कर देते हैं। तो वेट का इतना मसला नहीं होता। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आपकी वजन ज्यादा है तो फिर तो जाहिर सी बात है अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए अभी डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं डेट्स की तरफ। अब मेन चीज क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप हमें बताएं कि ये वैकेंसीज कब आएंगी। तो अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड का क्या मतलब है, हमने अपने अंदाजे के हिसाब से पिछले कोर्सेज को जो इस टाइम पे आए होते हैं उनको देखकर हम अपना अंदाजा लगाते हैं, जो कि तकरीबन 200% ठीक होता है। उसके मुताबिक इस बार जो, अच्छा पहले हम मार्क्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आपकी जीपीए जो है तो 2.5 मिनिमम होनी चाहिए। अगर इससे आपकी जीपीए कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या 62.5% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर इससे आपके मार्क्स कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, अपना टाइम जाया ना करें। इसके अलावा 3rd डिवीजन अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आपकी 3rd डिवीजन है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी एक 2nd डिवीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा आपकी 2nd डिवीजन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्राइवेट पढ़ा हुआ है, प्राइवेट आपकी कोई भी एजुकेशन इसमें बीएस है, बीए है या वट एवर जो भी है, आप लोगों ने अगर प्राइवेट पढ़ा हुआ है तो भी आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ें जहन में रखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेते हैं, फिर टेस्ट के दिन जब चले जाते हैं तो उनको टेस्ट में बैठने नहीं देते। तो अगर आप लोगों ने प्राइवेट कुछ भी पढ़ा है, मैट्रिक पढ़ा है, एफए पढ़ा है, एफएससी पढ़ी है, कोई भी पढ़ी है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ एक आपकी 2nd डिवीजन होनी चाहिए। अगर 3rd डिवीजन आपकी कोई भी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जीपी आपका 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं डेट्स की तरफ। ठीक है, तो देखिए 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2025 इसके बीच में रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। तकरीबन 15 से 20 दिन रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, 20 दिसंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन होगी। इस दौरान आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारे क्लासेस ज्वाइन किए हो या हमसे नोट्स लिए हो तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है, और डेट भी बताएंगे कि आपने कौन से डेट को अप्लाई करनी है। क्यों? देखिए सेंटर हम आपको वो बताएंगे जहां पर मेरिट के चांसेस आपके ज्यादा हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो, जहां पर इनिशियल टेस्ट के बाद फिजिकल मेडिकल में आपके लिए ज्यादा मसले ना बने। और हम आपको इस तरह का डेट सेलेक्ट करके बताएंगे जिसपे आपकी तैयारी कंप्लीट हो। ये तो नहीं ना कि पहले आप अप्लाई करें और बाद में फिर आप तैयारी करें, क्योंकि अप्लाई के बाद तो आपको डेट मिल जाता है, फिर आपने एक डेट को देखकर तैयारी करनी होती है। लेकिन अगर आप पहले से अपनी तैयारी कर लेते हैं और फिर बाद में तैयारी कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप रिलैक्स होकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस टेस्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो और आपका अच्छे मार्क्स आ जाए, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, आपने टेस्ट के अंदर ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं आईसीएसबी के मेरिट में आने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको तैयारी के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा 15 दिसंबर से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होंगे, तकरीबन 5 से 6 दिन मैक्सिमम लेडी कैडेट कोर्स के टेस्ट होते हैं। ठीक है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लेडी कैडेट कोर्स के टेस्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे कोर्सेज है उससे हम आपको 200% टेस्ट की गारंटी देंगे। आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख ले,
डेमो वीडियोस देखे, डेमो नोट देख ले, इंशाल्लाह जो कंटेंट आपको देंगे एक तो जो हमारी तैयारी होगी वो सेंटर के हिसाब से होगी। इसके अलावा आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो बाहर से आ जाए। अभी आपके टेस्ट के पैटर्न की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें तो ये पता नहीं है कि हमारे टेस्ट के अंदर क्या आएगा, बीएस का सब्जेक्ट आएगा और ये वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर दो पोर्शंस इंक्लूडेड है। एक है इंटेलिजेंस पोर्शन। इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर होते हैं वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी वर्बल और नॉन वर्बल क्या है ये इस वीडियो में आगे मैंने बताया हुआ है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, कि वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है। यहां पर मेन चीज ये है कि अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए और यही ट्रिक्स हम अपनी वीडियोस के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर, अपने नोट्स के अंदर आपको सिखाते हैं। और वर्बल नॉन वर्बल के टोटल हम आपको 300 क्वेश्चंस देंगे और जो क्वेश्चंस आपको देंगे 100% यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद है एकेडमिक के आपके टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। अभी एकेडमिक क्या चीज है ये भी आगे मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आते हैं वर्बल की तरफ। वर्बल में आपके टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह देखिए 90% ऑफ 90 आपने ये बताना होता है। इसके साथ 5 ऑप्शंस होते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तभी आपने इसका आंसर बताना होता है। इसी तरीके से देखिए, अगर येस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। इस तरह के तकरीबन वर्बल के 15 टाइप से, उन 15 टाइप से आपके टेस्ट के अंदर 84 क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे टाइप्स हमने अपने नोट्स के अंदर और अपनी वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। आप इनमें से हमारे डेमो लेक्चर्स भी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जिस तरह देखिए, अगर ये क्वेश्चन है 90% ऑफ 90 तो आप सोचने लग जाओगे कि इसके लिए तो मुझे कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन टेस्ट में ना कैलकुलेटर अलाउड है, ना पेज अलाउड है, ना बॉल पॉइंट अलाउड है। अभी किस तरह से सॉल्व करना है, इस नंबर के पहले डिजिट को जो कि 9 है, इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, तो ये 81 आपका आंसर है। इस तरह से देखिए, अगर कोई भी आपको येस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो पूछा गया हो तो आपने सिंपली येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। तो अगर मैं संडे के साथ 3 दिन जमा कर लूं तो मेरा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। तो बजाय इसके कि मैं सोचने लग जाऊं, मैं कैलकुलेटर उठाऊं, मैं पेज उठाऊं, मैं डायरेक्ट इसको ज़हन के अंदर मैंने सॉल्व करना है। और यही ट्रिक्स हम अपनी वीडियोस के अंदर और अपने नोट्स के अंदर आपको पढ़ाते हैं, जिससे आप कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं नॉन वर्बल की तरफ। तो नॉन वर्बल में आपके टेस्ट के अंदर इस तरह के शेप्स आपको दिए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि इसके अंदर कौन सी शेप यहाँ पर मिसिंग है जो आपने बतानी होती है। अभी इसके अपने डिफरेंट रूल्स है, 7 इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स है, तो ये सारे हम आपको कवर करवाएंगे अपनी वीडियोस के अंदर और इनके ट्रिक्स सिखाएंगे, जिसकी मदद से आप 2 से 3 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक की तरफ, ठीक है। तो एकेडमिक में क्या होगा, एकेडमिक में सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के से क्वेश्चन होंगे। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश से आएंगे, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो फिजिक्स से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है 40 क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चंस टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से 40 क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से होंगे। इसके अलावा रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चंस है वो इन 3 चीजों से होंगे, जिसमें बेसिक मैथ्स के भी 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, जो कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने तकरीबन 70 इंग्लिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको कवर कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। और कुछ कंप्यूटर के शॉर्टकट्स आते हैं, ठीक है, जो इसमें आपके पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके जो शॉर्टकट्स है ये हमने किए हैं। तो देखिए, अभी एकेडमिक का कोर्स तो इतना ज्यादा है, जिसमें आपका अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है 4 सालों का कोर्स है, 4 सालों का कोर्स आप किस तरह से कवर करोगे, अभी तो उनको कवर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने जो कोर्स को प्रिपेयर किया हुआ है तो उसमें हम आपको सेंटर के हिसाब से तैयारी करवाते हैं, क्योंकि हर सेंटर के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां से एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, तो हम आपको सेंटर के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा हम आपको पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको पता चले कि पिछले कोर्सेज में क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं और उसी को देखकर आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सके। इसके अलावा ये जो 3 सब्जेक्ट्स है तो इसके हम आपको बिल्कुल हाई यील्ड नोट्स देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि बीएस का कोर्स मैंने कैसे कवर करना है, हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे और वो सेलेक्टेड नोट्स आपके लिए मोर देन एनफ है। और अगर आपने हमारे क्लासेस ज्वाइन किए तो हमारे लेक्चर्स जो है वो आपके लिए मोर देन एनफ है, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके टेस्ट के अंदर 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अभी देखिए, मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा प्रोसीजर भी आप लोगों को दिखाया हुआ है कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के जहन में अक्सर ये शक शोबा होता है कि सर टेस्ट हमारा किस तरीके से होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का होगा इनिशियल टेस्ट, ठीक है। इनिशियल टेस्ट आपका सबसे पहले होगा।
इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले आपने वर्बल का टेस्ट देना है, फिर नॉन वर्बल का टेस्ट देना है। वर्बल और नॉन वर्बल का टेस्ट 65% मार्क्स लेके जब आप पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका एकेडमिक ओपन हो जाएगा। एकेडमिक कवर करने के बाद उसी दिन या अगर आप चाहे तो नेक्स्ट डे आपका होगा एक जर्नल मेडिकल, जिसमें आपकी आई साइट चेक की जाएगी, आपके हाथ पाँव के ऊपर कोई निशान वगैरह, कोई आपने नाम वगैरह तो नहीं लिखे, वो चीज़ें चेक की जाएगी और बाकी आपकी हाइट और वेट चेक की जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, अगर आप चाहे तो उसी दिन भी आप फिजिकल दे देते हैं। अभी मेडिकल के अंदर क्या चीज़ चेक की जाती है, फिजिकल के अंदर क्या चीज़ चेक की जाती है, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा अलहदा से। जैसे ही आपका मेडिकल और फिजिकल क्लियर हो जाए तो कभी कभार इंटरव्यू होती है, कभी कभार इंटरव्यू नहीं होती, फिर आप जमा कर लेते हो आईएसएसबी के फॉर्म्स। जब आप आईएसएसबी के फॉर्म जमा कर लेते हो तो फिर तकरीबन 30 दिनों के बाद मेरिट लिस्ट लगता है और मेरिट में जिन लड़कियों का नाम आ जाता है फिर उनको आईएसएसबी की कॉल आ जाती है। जब आप आईएसएसबी 4 दिनों के लिए चले जाते हैं, आईएसएसबी जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका होता है फाइनल मेडिकल। जब आपका फाइनल मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद आपकी होती है मेरिट लिस्ट दोबारा, और मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाता है तो फिर आपकी होती है पीएमए में ज्वाइनिंग 6 महीने ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। तो इस तरीके से आपने ये सारे टेस्ट देने होते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप यूनिफॉर्म पहने, आप आर्मी में कैप्टन बने और आपकी ड्रीम पूरी हो, आपके पेरेंट्स की ड्रीम पूरी हो, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी ड्रीम पूरी होने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे और उसको हम इंशाल्लाह फुलफिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है उसके अंदर हम आपको क्या देंगे, उसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 to 15 डिफरेंट टाइप्स देंगे, नॉन वर्बल की देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 300 क्वेश्चन है और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन 100% आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स होंगे जिसमें आपका बीएस सब्जेक्ट और जनरल सब्जेक्ट सारी चीज़ें इंक्लूड है और ये आपके सेंटर के हिसाब से होंगे। सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के हिसाब से और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे कि जिस तरह आपका आर्मी वाले कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट लेते हैं तो इसी तरीके से हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में या हमारे इस दौरान कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। इस कोर्स की जो डिस्काउंटेड फीस है 6,500 है, नॉर्मल इस कोर्स की जो फी है 7,500 है और हमारा जो कंप्लीट कोर्स है उसकी जो फीस है वो 17,000 है। 17,000 में हम आपको कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे और 6,500 में हम आपको नोट्स देंगे। इसके हम आपको 200% गारंटी देंगे। एग्जैक्ट यही चीज़ आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। हमारे पिछले कोर्सेज के रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स है वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स। पिछले कोर्सेज के हमारे रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो। हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, आप इनकी ये स्क्रीनशॉट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएंगे और 100% आपका टेस्ट क्लियर होगा। तो आप टाइम पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे तैयारी को उसकी आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। ये देखिए ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग। ये उरूज, सुभाना, इसके अलावा मरियम, इन सारों ने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए और भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए। तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स इससे पिछले कोर्स में अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए और आपकी सिलेक्शन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। वस्सलाम।